Hello students, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721. Today I am back again with another interesting video. That one is the text. No, today is not any spoken class. Today is the text one. That one is class 12, The Poetry of Earth. The Poetry of Earth. So, The Poetry of Earth is a poem of class 12. We have to read the meaning of the poem, The Poetry of Earth. Okay, line by line we have to describe. So, without wasting time, let's start the poem. The poetry of art is never dead. The poetry of art is never dead. इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो पोएट्री है, उसका जो गाना है वो कभी नहीं मरता. ओके, मतलब टू द पॉइंट मीनिंग में बता रही हूँ. उसके साथ साथ मैं पोएम पढ़ने के बाद मैं उसका इनर मीनिंग भी डिस्क्राइब करूँगी. When all the birds are faint with the hot sun, जब सब हर एक पंछी सूरज के हीट से मतलब फेंट हो जाते हैं. फेंट मतलब वो मुरझा जाते हैं, मतलब वो सेंसलेस हो जाते हैं. And hide in cooling trees, a voice will run. मतलब जब ये सब पंछी मुरझा जाते हैं, ठीक बात नहीं हुआ, ऐसा कि वो टायर्ड हो जाते हैं सूरज के धूप से, तब वो क्या करते हैं, सब पंछी वो ठंडी वो पेड़ के अंदर छुप जाते हैं, अपने घर में अपने घोंसले में घुस जाते हैं. A voice will run, मतलब कि एक आवाज़ तब मतलब चारों ओर गूंजता रहता है. From hedge to hedge about the new mown mead. मतलब कि एक हेज से दूसरे हेज तक. हेज मतलब इधर बुश बोल सकते हैं, फेंस भी बोल सकते हैं. बुश, BUSH, बुश मतलब जहाँ पे मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं. तो फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मिड, मतलब एक मतलब बुश से दूसरे बुश तक, जहाँ पे मतलब अभी मिडो, हियर मिडो, MEAD, मिड मीन्स मिडो, इट इज मिडो. So mid means here field where sometimes plant means grass grows. तो मतलब कि जहाँ पे अभी काटा गया घास है, वैसे मैदान में that is the grasshopper, he takes the lead. उधर है वो जो गाना गा रहे हैं, वो है ग्रास हॉपर. वही सब कुछ लीड करता है, मतलब वही सब कुछ देखभाल करता है, वही सब कुछ सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है. इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन, मतलब जब समर आते हैं, समर सीजन जब आते हैं, उस टाइम वो बहुत ही लेज़ी हो जाते हैं, वो ग्रास हॉपर, और वो कुछ नहीं करते. ही हैज़ नेवर डन मतलब वो कुछ नहीं करते तब, वो सिर्फ मज़ा करते हैं. विथ हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन,
मतलब वो मज़ा करते रहते हैं वो ग्रास हॉपर, व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, जब तक ना कि वो मज़ा करते करते थक ना पड़े, थक ना जाए। ओके, फिर इधर बोला गया है, कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड्स, he rests at ease beneath some pleasant weeds। फिर बोल रहे हैं पोएट की वो फिर रेस्ट लेते हैं कुछ मतलब ऐसे ही वीड्स के नीचे। वीड्स मतलब जो यूजलेस प्लांट है, जो मतलब उसे वीड्स कहते हैं। वीड्स के नीचे वीड कहते हैं, WWD, वीड मतलब जो प्लांट फ़ायदेमंद नहीं है, ऐसे ही उगता है, तो उस वीट के नीचे वो रेस्ट लेते हैं। द पोएट्री ऑफ आर्ट इज सीजिंग नेवर, पर वो तो रेस्ट ले लेते हैं वो ग्रास हॉपर, पर जो पृथ्वी का जो सॉन्ग है, जो गाना है, वो कभी भी मतलब बंद नहीं हो जाता। ऑन अ लोन विंटर, ऑन अ लोन मतलब लोनली, अकेले। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट मतलब तैयार करना। आ साइलेंस फ्रॉम द स्टोव देयर श्रील्स, SHRILLS, श्रील्स मतलब हाई पिच टोन, मतलब कि बहुत ही तीखा स्वर, मतलब बहुत ही मतलब कान में चुभने वाला जो स्वर है वो। तो क्या बताया गया है इधर, बताया गया कि पृथ्वी का जो गाना है वो कभी नहीं रुकता। एक दिन अकेले विंटर के इवनिंग में, मतलब ठंड के महीने में शाम को जब बर्फ़ गिरता है, तब क्या होता है, मतलब चारों ओर क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। मतलब साइलेंस मतलब कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देता। तब क्या होता है, फ्रॉम द स्टोव देयर श्रील्स, मतलब जब तब सब लोग हम लोग क्या करते हैं, वो स्टोव मतलब जहाँ पे वो हॉट स्टोव मतलब वो जो ओवन टाइप थिंग्स, मतलब जो भी मतलब जहाँ पे हम लोग हाथ सेकते हैं ठंड के महीने में, वो स्टोव के बारे में बताया गया है। देयर श्रील्स, उधर एक मतलब उधर से एक आवाज़ निकलता है। हैज़ रॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोव देयर श्रील्स। ओके, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, तो क्या होता है जब ठंड के महीने में हम लोग ऐसे हाथ सेकते हैं स्टोव में, तब क्या होता है, तब भी एक आवाज़ निकलती है। तब क्या होता है, एंड सीम्स टू ना द क्रिकेट सॉन्ग। ओके, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, तब क्या होता है, क्रिकेट एक इंसेक्ट्स है, वो ऐसे मतलब शाम को, रात को, बहुत ही जब सब कुछ चुपचाप हो प्रकृति, तब वो गाना गाता है। क्रिकेट जो है उसे कहते हैं वो मतलब ऐसे झी ऐसे साउंड करता है। वो जो मतलब इंसेक्ट है वो गाना गाता है इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। वो उस गाने से फिर से वो मतलब जो ठंड के महीने में मतलब वो थोड़ा आरामदायक कंफर्टेबल होता है। उसके गाने में लगता है कि सब कुछ गर्म हो रहा है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, लगता है कि कोई एक ड्राउजीनेस मतलब स्लीपी, मतलब वो जो ड्राउजीनेस मतलब फीलिंग स्लीपी, मतलब ऐसे ही सो जाएगा, सब सोने वाले हैं, ऐसे ही कोई एक आदमी को लगता है। द ग्रास हॉपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल, उसको लगता है कि वो ग्रास हॉपर का जो गाना है वो बहुत दूर से पहाड़ी से सुनाई दे रहा है। यही है इस पोएम का मतलब सरफेस मीनिंग। पोएम के ऊपर का जो मीनिंग है वो है ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा।
तो यही है पोएम का स्टोरी। तो इस पोएम में जो जिसका नाम है द पोएट्री ऑफ अर्थ, इनमें जॉन केट्स एक पिक्चर पेंट किया है उन्होंने, एक ब्यूटीफुल एक पिक्चर उन्होंने पेंट किया है जो है समर का। पहले उसने समर का पिक्चर पेंट किया है और जो है फर्स्ट स्टैंजा में है, और जो सेकंड स्टैंजा है उधर विंटर का एक पिक्चर उन्होंने पेंट किया है। और जो सूरज है वो क्या बताया जा रहा है पोएम में, फास्ट से मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सूरज जो है वो पंछी को टायर्ड कर देता है। सूरज के किरणों से गर्मी में पंछी उड़ते उड़ते टायर्ड हो जाता है, मतलब वो बहुत ही परेशान हो जाता है गर्मी के वजह से। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो गाना बंद कर देता है और जाकर अपने शेल्टर में, मतलब अपने घोंसलों में, वो ठंडी छाँव के नीचे, पेड़ के नीचे, जहाँ पे वो पेड़ के ऊपर उसका घोंसला है, उस घोंसले में वो छुप जाता है। पर जो ग्रासहॉपर है वो लीड करता है अभी, मतलब जब पंछी सूरज के मतलब धूप से टायर्ड होके खुद के घोंसले में छुप जाता है, उसका गाना बंद करके, तब ग्रासहॉपर उसके मतलब वो पंछी के जो काम थे गाना वो ले लेता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है ग्रासहॉपर, और वो लीड करता है उस मोमेंट को। वो क्या करता है, वो चर्प करता है, वो गाना गाता है, बहुत ही खुश मिजाज में होता है, एक हेज से दूसरे हेज तक। हेज मतलब बुश, BUSH, बुश, एक बुश से दूसरे बुश तक वो गाना गाता फिरता है, ठीक है। तो वही समर का पोएट बन जाता है। मतलब समर मतलब गर्मी में जब पंछियाँ टायर्ड होके घोंसले में चला जाता है, तब ग्रासहॉपर उसका दायित्व ले लेता है और वो ही समर का पोएट बन जाता है, मतलब गाना शुरू कर देता है। उसका जो गाना है वो आनंद से भरा होता है, और वो उसका जो गाने का जो स्वर है वो पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे ईयर में, पूरे मतलब समर में, पूरा मतलब गर्मी के महीने में पूरा एनवायरनमेंट को खुश मिजाज कर देता है। और वो जब फिर से वो भी जब बहुत टायर्ड हो जाता है गाना गाते गाते, तब वो क्या करता है, वो वीड्स के नीचे वो फिर से रेस्ट लेने लगता है। वीड मतलब जो मतलब यूजलेस जो प्लांट है, जो हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता है, वीड जो हम लोग काट देते हैं जब बहुत ही बढ़ जाता है, उसे कहते हैं वीड। तो वो काव या मतलब गोट खा लेता है, वो जैसा वो प्लांट उसके नीचे तब क्या करता है, वो ग्रासहॉपर गाना गाते गाते टायर्ड होके छुप जाता है। और विंटर के मिडिल में क्या होता है, ये अर्थ का जो गाना है, पृथ्वी का जो गाना है वो कंटिन्यू होता रहता है। अभी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है क्रिकेट जो है, जो झी ऐसा साउंड करता है, वो इंसेक्ट अभी ग्रासहॉपर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले लेता है। अभी वो गाने को लीड करता है और मेलोडियस सॉन्ग गाता रहता है। और वो विंटर में भी ये गाना कंटिन्यू करता रहता है, और सब कुछ मतलब जैसे कि मतलब अलाइव बना देता है, मतलब सब कुछ फिर से ज़िंदा हो जाता है, और बहुत ही शांत तरीके से वो गाना गाता है इस ठंड के महीने में शाम को। और ये
मतलब ये क्रिकेट जो है ये इंसेक्ट बन जाता है विंटर पोएट, ठंड के महीने का पोएट बन जाता है। गाना, पृथ्वी का गाना कभी नहीं रुकता, और उसका जो मेलोडी है, उसका जो गाने का जो स्टाइल है, जो उसमें जो मधुरता है, वो पूरा मतलब एनवायरनमेंट को गर्म कर देता है ठंड के महीने में, और आनंद से भर देता है। और वो क्रिकेट गाना गाता रहता है कंटिन्यूअसली, जैसे कि ग्रास हॉपर गा रहा था, और ग्रासी हिल के पीछे से सुनाई देता है, फिर से ग्रास हॉपर गाना गा रहा है। कब ना ग्रास हॉपर का जो गाना था वो कोई ग्रासी हिल, मतलब घास उगता हुआ ऐसा जो पहाड़ है, उसके पीछे से किसी को सुनाई देता है, जो कि मतलब सोने वाला है, उसको सुनाई देता है वो ग्रास हॉपर का गाना। जो फायर प्लेस, मतलब जो हाथ सेक रहा होता है जो आदमी फायर प्लेस के सामने, उसको भी वो गाना, ग्रास हॉपर का गाना दूर से सुनाई देता है। और फिर से प्रकृति चेंज हो जाता है, पर गाना, प्रकृति का गाना नहीं रुकता है। तो यही बोला गया है। और इधर पोएट क्यों बता रहे हैं कि ये पोएट्री, और प्रकृति का जो पोएट्री है वो नेवर सीजेस, मतलब कभी नहीं बंद होता है। क्यों बता रहा है पोएट ये? पोएट्री, इधर पोएट्री का मतलब है म्यूज़िक, मतलब किसका म्यूज़िक? म्यूज़िक ऑफ नेचर, प्रकृति का गाना। तो जॉन कीट्स इधर बता रहे हैं कि जो इंटरनल ब्यूटी होता है प्रकृति का, उसमें जो बोरिंग, जब प्रकृति बोरिंग हो जाते हैं जैसे कि विंटर में, फिर भी वो जो इंटरनल ब्यूटी है प्रकृति का वो कभी नहीं छुपता। और वो गाना, प्रकृति का जो नेचर का जो वो म्यूज़िक है वो लीड करता है ग्रास हॉपर और क्रिकेट, और ये चलता रहता है वेदर जैसे भी हो। नेचर को जो ब्यूटी है वो कभी नहीं छुपता है। वो ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट जो है वो इसका चार्ज ले लेता है, उसको लीड करना, प्रकृति को सुंदर रखना, और उसका जो म्यूज़िक है उसे वो लोग नहीं रुकने देता है। यही बताया गया है इस पोएम में। और जॉन कीट्स ने एक्चुअली ट्राई किया है उसने कि हमें बताने के लिए ये ट्राई उसने किया है कि हर एक सीज़न में कुछ ना कुछ सुंदरता होते हैं, तो उसको हमें ढूंढना चाहिए। और इसलिए आर्ट का जो म्यूज़िक है वो कभी नहीं बंद होता है, वो चलता रहता है। एक इंसेक्ट जाता है टायर्ड होके, दूसरा इंसेक्ट चला आता है उसको लीड करने के लिए। सो ये लाइन भी है कि ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। ओके, ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, ही टेक्स द लीड। तो इधर ही मतलब इधर बोला गया है ग्रास हॉपर के बारे में। वो समर के गाने को, समर के म्यूज़िक को लीड करने के लिए चला आता है जब पंछियाँ टायर्ड होकर खुद के घोंसलों में घुस जाते हैं। तो समर अनबेयरेबल होता है, मतलब जो बर्ड उड़ते उड़ते थक जाते हैं, तो वो गाना गाते गाते थक जाते हैं। प्रकृति का गाना गाते गाते जब थक जाते हैं वो साइलेंट हो जाता है, और वो रेस्ट लेने के लिए ठंडे छाँव के नीचे, पेड़ों के ऊपर जो उसके घोंसले उधर घुस जाता है। तब पोएट्री का गाना, मतलब पोएट्री ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का गाना गाने के लिए ग्रास हॉपर आ जाता है। वो उसका चार्ज ले लेता है, पंछियों का गाना गाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था अभी ग्रास हॉपर ले लेता है। और वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक हेज से दूसरे हेज तक, मतलब बुश से दूसरे बुश तक गाना गाता फिरता है।
और वो एग्जॉस्ट मतलब वो टायर्ड नहीं होता, उसे गाना गाना अच्छा लगता है और बहुत ही हैप्पी तरीके से वो गाना गाता है और बहुत ही जब वो चलता है उसे देखकर लगता है वो बहुत ही डिलाइटेड है, बहुत ही खुश मिजाज है और उनमें एनर्जी भी दिख जाता है। और ये लाइन भी इधर है, and seems to one in drowsiness half lost। इसका मतलब क्या होता है, इधर वन जो बोला गया है ना, वन and seems to one, ये जो वर्ड है वन बताया गया है पोएट के बारे में और जो भी इस पोएम को पढ़ रहा है उसके बारे में इधर बोला गया है। क्रिकेट जो बर्ड्स है, बर्ड्स नहीं, क्रिकेट जो इंसेक्ट्स है वो चार्प करता रहता है और वो जो ठंड के महीने में जो साइलेंस बना रहता है उसको पूरा ब्रेक कर देता है उसके चार्पिंग से, उसका झीझी झीझी ऐसे साउंड से। और पूरा जो विंटर सीज़न है, शाम को विंटर का मतलब ठंड के महीने में शाम जब आइसोलेटेड हो जाता है, आदमी जब खुद को अलग कर लेता है प्रकृति से, घर में घुस जाता है और वो ऐसे ही मतलब हाफ सोया हुआ हाफ जागा हुआ जो मतलब आँख सेकता रहता है, तब क्रिकेट जो इंसेक्ट है वो गाना गाता रहता है, वो कंटिन्यू करता है ग्रासहॉपर का सॉन्ग, वो कभी नहीं रुकता ये विंटर के महीने में भी। तो यही है इसका ये पोएम का जो अर्थ है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा। और इधर और भी एक लाइन है, मैं फिर से आपको बता दूं, जिधर बोला गया है ना कि एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ स्लीप, इधर जो पर्सन के बारे में बताया गया है वो हाफ स्लीप है और हाफ जागा हुआ है। वो पोएट भी हो सकता है और नहीं तो जो पोएम पढ़ रहा है वो भी हो सकता है। तो उनको ये ग्रासहॉपर का गाना लगता है दूर से, मतलब वो गाना आ रहा है और क्रिकेट का गाना भी उसको सुनाई दे रहा है जब वो स्टोव में हाथ सेकता रहता है घर में बैठकर, तभी वो गाना पूरा ठंड के महीने में पूरा प्रकृति का वो जो साइलेंस तोड़कर वो गाना दूर से आकर उसके कानों में बजता रहता है। और वो जो लाइन है ना, ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, वो लाइन का मतलब ऐसा है कि पोएट बता रहे थे कि वो विंटर जो है वो लोन है, मतलब लोनली है। विंटर के महीने में विंटर बहुत ही हार्श होता है, वो बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है वेदर बाहर सब कुछ, इसलिए पूरा इंटर लैंड मतलब पूरा कवर होता रहता है फ्रॉस्ट से, बर्फ़ से, इसलिए सब कोई घर में घुस जाते हैं ठंड के महीने में। तो वो तब भी गाना, प्रकृति का गाना नहीं रुकता, क्रिकेट जो इंसेक्ट है वो गाना गाता रहता है, प्रकृति का गाना कभी नहीं बंद होता विंटर में भी, यही बोला गया है। तो स्टूडेंट्स लगता है मुझे कि आपका जो इसका जो मीनिंग है पोएम का आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी तरीके से बता दिया, अगर कुछ भी छूट गया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजिए। तो लगता है आप लोगों ने एंजॉय किया है ये पोएम। अगर एंजॉय किया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको एक लाइक दे दीजिए और दोस्तों के साथ मेरे वीडियो जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं ऐसी बहुत टेक्स्ट का वीडियो बनाती हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर उसे ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी। और थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ मेरे वीडियो को देखने के लिए। Thank you very much and good night students. I will back soon. Bye bye.